हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड इफ़ इन केस यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, पढ़ाई से रिलेटेड की होता है। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बोल चुकी हूँ कि क्या क्या कंडीशंस हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम की मेरी लिंक दी है उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। एंड इफ़ यू एवर वॉन्ट टू टॉक टू समबडी, समवन हु इज़ हैविंग that kind of experience, so I'm there, and that is absolutely free of cost. Yes, it's free of cost. I'm not going to charge any amount कि चलो आप आपको काउंसिल करने के लिए भी हम चार्ज करें, बिकॉज यू ऑल आर लॉ स्टूडेंट्स, आप मेरी फील्ड के हो। एंड वी लॉयर्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। वी आर देयर फॉर दिस पर्पज ओनली। तो चलो, ये तो बात हो गई। अब आज देखो, आज हमें ख़त्म करना है उत्तराखंड पुलिस एक्ट। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ये लास्ट वीडियो होगा मेरी तरफ से। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब ये लास्ट वीडियो ही हो। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक की सारी बातें कर ली हैं गाइस, उसको बहुत ध्यान से देख लो। और कुछ मत करो। अगर पीडीएफ लेनी है भाई लो, नहीं लेनी है कोई टेंशन नहीं है, एकदम साफ साफ आपके सामने लिखा है। पेन उठाओ, A4 शीट उठाओ, नोट्स बना डालो अपने, खुद से लिखोगे, दिमाग में बैठेगा, याद रहेगा। नहीं टाइम मिलता है तो मैं तो कहीं नहीं गई हूँ ना, मेरा टेलीग्राम चैनल कहीं पे जा रहा है, आप आके मुझे मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो रिवाइज करिए, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, लास्ट मोमेंट है, रिवीजन इज द ओनली की। जितना पढ़ना उसको रिवाइज कर लेना, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करना, कुछ नहीं होने वाला है। जितना पढ़े हो रिवाइज कर लो, उसी में से क्वेश्चन आएगा, वो आप सही करके आओगे। ठीक है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, हेडेक नहीं लेना है। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 9। व्हाट इज द मार्जिनल नोट ऑफ चैप्टर नंबर 9? दैट इज द वेलफेयर वेलफेयर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। ठीक है, तो रिड्रेसल की बात कहाँ पे है? हमारे चैप्टर नंबर 9 में। सो इसका जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 77 टू 80, राइट। टोटल सेक्शन कितने हैं? 88। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 11 हो गया। सो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेलफेयर ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स की, जिसकी बात सेक्शन 77 करता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इतना ही याद रखना है बस। नाउ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मतलब कि व्हाट इज़ द हिंदी ऑफ अपॉइंटमेंट, ये बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वन या मोर पुलिस ऑफिसर्स को। क्या काम करते हैं? टू असिस्ट एंड एडवाइस डीजीपी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी, कि जो डीजीपी है, जो स्टेट में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको आप असिस्ट करिए, उसको एडवाइस करिए। ठीक है, असिस्ट किसको करना है ये ध्यान रखना। अगर यहाँ डीएम और एसपी या कुछ भी लिख दिया, किसी दूसरे ऑफिसर का नाम, कंफ्यूज नहीं हो जाना। स्टेट गवर्नमेंट लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं। क्वेश्चन पेपर को बोल देना, हमको ना बहकाओ, हमें पहले ही पता है कि डीजीपी को असिस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 78, पुलिस वेलफेयर ब्यूरो। पुलिस वेलफेयर ब्यूरो, पहले तो सेक्शन नंबर और ये याद रखना। Who is the head of this police welfare bureau? Its officer not below the rank of district inspector general of police, DY IGP. Now what is the functions and duties? Administration करना एंड मॉनिटरिंग, ये ड्यूटी होती है पुलिस वेलफेयर ब्यूरो की। इसके 5 ग्राउंड दिए हैं भाई, उसको आप रीड कर लेना, प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, और अगर पूछ भी लेगा तो आप 2-3 बार रीड कर लीजिएगा खुद से, अदरवाइज इट्स पार्ट ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन, दैट्स इट। जब मेंस होगा तब आप इसको पढ़िएगा। Now 3, composition, powers and functions. What is the composition of this bureau? What is the power and what is the function? ये तो अलग बात है, कौन बताता है कॉम्पोजिशन, पावर एंड फंक्शन के बारे में? स्टेट गवर्नमेंट। मेन तो यही है। अगर ये देखो, अभी देख रहे हो ना, इजी लग रहा है, ये तो हम सबके साथ होता है। जगह जगह पे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, डीजीपी और दुनिया भर के लोग हैं, तो वहीं भूलेगा ना एग्जाम हॉल में, क्योंकि इतनी जगह वो हर जगह तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो और डिफरेंस कहाँ पे है ये याद करके जाइएगा, हो जाएगा। नाउ इंश्योरेंस एंड रिस्क अलाउंस, इसकी बात करता है आपका 79। तो इट इज़ प्रेस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्या प्रेस्क्राइब करती है? इंश्योरेंस कवरेज के बारे में, और स्टेट गवर्नमेंट ही अलाउंस देती है। ठीक है, भत्ता या। नाउ सेक्शन नंबर 80, ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात सेक्शन नंबर 80 में है। तो डीजीपी स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को चलाते हैं, जो कि फेयर, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी है होनी चाहिए, मतलब सब लोग उसमें अपनी भागीदारी रखें, सब उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी
ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब होता है कि आपकी कोई समस्या है उसको रिड्रेस करना यानी सॉल्व करना, मतलब ख़त्म करना, है ना। तो अगेन करेक्ट हिंदी तो नहीं याद आ रही है, मैं क्या ही बोलूँ। तो फिर इसका काम कौन करता है, डीजीपी, बट विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ अग्रीव्ड पार्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं है क्या कर सकती है, अपील। अगर अग्रीव्ड पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। नाउ चैप्टर नंबर 10, second last chapter of this whole act, जनरल ऑफेंसेस, पेनाल्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 81 से लेके 85 तक है। तो ऑफेंसेस ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, अगर इस तरह से और डिसऑर्डरली कंडक्ट से रिलेटेड ऑफेंस होता है, देन व्हाट आर, पहले तो देख लो ऑफेंस क्या क्या है, डिसऑर्डरली कंडक्ट जो ये बता रहे हैं, तो कौन कौन से ऑफेंसेस उस कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट, इंटॉक्सिकेटेड राइचस, मतलब राइट यानी दंगा करना, और कमिटिंग न्यूसेंस इन पब्लिक, पब्लिक में शांति भंग करना। न्यूसेंस मतलब ऐसा ही होता है, पब्लिक में जाके अशांति फैलाना। स्प्रेडिंग रूमर्स, गलत अफवाहें फैलाना, जानते हुए कि गलत है, नॉलेज है आपको फिर भी आप फैला रहे हो। कॉजिंग फॉल्स अलार्म टू मिसलीड, मतलब कुछ हुआ ही नहीं फिर भी, होता नहीं, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया, या फिर कुछ नहीं हुआ, भरे बाजार में आप चिल्ला दिए कि कुछ भी टेररिस्ट, बॉम्ब, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। यस, पुलिस या फायर ब्रिगेड एक्स्ट्रा, वो आप 100 नंबर ऐसे ही डायल करके परेशान कर रहे हो। तो अगर ये सब आप काम करते हैं तो आप ऑफेंस क्रिएट कर रहे हो, आप एक ऑफेंस कमिट कर रहे हो, यू मस्ट नो दैट। एंड देन कहाँ पर हो रहा है ऑफेंस, रोड पे, स्ट्रीट पे, थ्रू फेयर, या किसी ओपन प्लेस कहीं पे भी जहाँ पे आप पब्लिक एट लार्ज को परेशान कर सकते हैं, ठीक है। अगर भाई ऐसा कोई करता है तो भाई साहब आपको मिनिमम फाइन जो लगाया जाएगा 500, मैक्सिमम फाइन 1000। पैसा तो ज़्यादा नहीं है, अगर कोई ये बदमाशी करना चाहे तो कर सकता है मज़ा लेने के लिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग ये कि आपने ऐसा करना, क्योंकि पुलिस फिर डंडे भी पड़ते हैं पुलिस के, तब समझ में आता है 500 1000 क्या है, ठीक है, लेकिन डंडे की जो मार पड़ेगी ना वो नहीं भूलेगा जल्दी। तो ऐसा हमें नहीं करना है ना। पुलिस टू कस्टडी विदाउट वारंट, अगर पुलिस ने आपकी कस्टडी ले लिया बिना वारंट के, आप ऐसी सिचुएशंस में इन्वॉल्व थे या पुलिस को लगता है आप कर रहे थे और बिना किसी वारंट के आपकी कस्टडी ले लेती है, दैट इज़ लॉफुल। आप पुलिस को नहीं कह सकते हो कि शो मी योर वारंट और ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप हरकतें ऐसी कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप बोलोगे ना कि मुझे वारंट दिखाओ ये सब, पुलिस बोलेगी जो आपका पुलिस एक्ट है, उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007, वो मुझे परमिट करता है, राइट। तो ये लॉफुल है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। स्टोरी इतनी बता रही हूँ, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो समझ लीजिएगा फिर, ठीक है। नाउ क्या ऐसे ऑफेंसेस कंपाउंड किए जा सकते हैं, यानी मिल बैठ के इसे हम सुलझा सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। कब, ऑन द स्पॉट, तुरंत के तुरंत आप कंपाउंड कर लो। कैसे, डिपॉजिट कर दो हाफ ऑफ द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट विद द पुलिस। जैसे पुलिस ने मान लो 1000 रुपये का फाइन लगाया तो 500 दे दो उसको, दुआ माफ़ी मांग लो कि भाई नहीं करेंगे, ऐसा कंपाउंड किया जा सकता है। या आपकी वजह से किसी को कुछ परेशानी हो गई तो आप उससे भी जाके माफ़ी मांग सकते हैं, अनलेस कि कोई ग्रेव इंजरी वगैरह ना हो गई हो, तब तो केस ही बदल जाएगा, ठीक है। और ठीक है, नाउ सबसेक्शन 4 इज ऑफेंस कंपाउंड। अगर कंपाउंडेड होगा, अगर ऑफेंस कंपाउंड हो गया यानी समझौता दोनों में हो गया, देन रिलीज द पर्सन एज सून एज पॉसिबल। तब पुलिस ने जिस पर्सन को पकड़ा है उसको फिर रिलीज कर देगा। अगर रिलीज नहीं किया देन अगेन सेक्शन 57 ऑफ CRPC कि उस पर्सन को आपको 24 घंटे के अंदर जिस मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे प्रेजेंट करना है। बस स्टोरी है और कुछ नहीं है, सेक्शन याद रखना। नाउ 82 टॉक्स अबाउट द कोऑर्डिनेशन, सेक्शन 82 कोऑर्डिनेशन, यानी आपको समन्वय बना के चलना है। समन्वय, आपको साथ में मिलजुल के रहना है, मिलजुल के चलना है। कैसे है कोऑर्डिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड एजेंसीज वो कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगी डिविजनल कमिश्नर के साथ, डिवीजन में। बिटवीन एजेंसीज एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। पर्पस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। इन लोगों का कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट में कौन बनवाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। DM कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ अ जनरल स्पेशल नेचर फ्रॉम SP एंड हेड ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, किससे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या दूसरे जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप किसी भी जनरल या फिर कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए हो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है या नहीं। फुल असिस्टेंस टू SP को यहाँ पे पूरी सहायता दी जाती है। नाउ सेक्शन 83, पेनाल्टी फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर्स और डायरेक्शंस, अगर जो पुलिस अधिकारियों ने डायरेक्शन दिया है आपको या जो ऑर्डर पास किए हैं, अगर आप उसको डिसओबे करते हैं देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर इश्यूड अंडर सेक्शंस 51, 52, 53 एंड 81, 34, तो आप प्रोसिक्यूट किए जाओगे एंड फाइन लग सकता है अप टू 10,000 रुपीज़। ऑफेंस अंडर 52, 51 एंड 53 इन तीनों के अंदर है। इसमें सेक्शन चाहो तो याद कर लेना, नहीं तो ये फाइन वगैरह याद रख सकते हो, इस ये पूछ सकता है। सेक्शन नंबर इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन नेम नंबर। ऑफेंसेज अगर 51, 52, 53 में हुआ है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट इज पेड, तो कंपाउंड किया जा सकता है ऑन द स्पॉट। नाउ सेक्शन 84, अनऑथोराइज यूज ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म। अगर आप पुलिस यूनिफॉर्म को अनऑथोराइज यूज करते हो, वर्दी मिल गई कभी भी पहन के या कुछ गलत काम कर रहे हो वर्दी पहन के, है ना, तब आपको पनिशमेंट मिलेगा, मे एक्सटेंड अप टू 6 months और फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 5,000 या दोनों। नाउ पेनाल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी बाय पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, आप हमें ड्यूटी नेग्लेक्ट कर कहते नहीं, पुलिस अधिकारी कहते नहीं मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ, ड्यूटी, तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और अगर नेग्लेक्ट करते हो, 42 में कहा था ना कि 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं पुलिस वाले। ठीक है, देखिए पुलिस वालों का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत अच्छा रोल होता है उनका, जो सोसाइटी में मेंटेन रहते हैं। अदरवाइज बहुत दिक्कत हो और रहना इम्पॉसिबल हो जाए। तो पुलिस वाले, हर चीज़ नेगेटिव ही नहीं होती है। किसी के घर वाले, अगर आप में से कोई पुलिस वाले का घर का है तो आपको पता होगा वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर वो ना हो तो आई डोंट नो कि कितनी प्रॉब्लम हो और समाज में रहना कितना कठिन हो जाएगा। तो अगर वो पेनाल्टी देखो कितना रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्शंस उन लोगों के ऊपर है कि अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। ग्राउंड्स क्या है, वेरी वेरी रीजनेबल है। अच्छा मैंने लिख दिया कि वेरी वेरी रीजनेबल है, कॉमन सेंस है, इसको पढ़ लेना। कुछ पे टफ लगेगा तो प्लीज़ आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे जब सवाल पूछते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम कैच नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। दिमाग ही तो है ना, सबका अपना अपना होता है, मेरा थोड़ा सा इतना सही है मुझे पता है। सो कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट्स हमसे मिस हो जाता है और उससे कोई पूछता है, चाहे हम किसी से डिस्कशन कर रहे हो, वो जब हमसे पूछते तब वो पॉइंट क्लिक करता है, या कोई सवाल पूछे आपसे देन दैट पॉइंट क्लिक्स, और वो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, अच्छा ऐसे में इनको पनिशमेंट इज इम्पॉर्टेंट। पनिशमेंट कितनी दी जाएगी, फाइन इक्वल टू 3 months सैलरी, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो, पर ये भी ध्यान रखना। और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 3 months और बोथ, 3 महीने की सैलरी से ज़्यादा लेकिन नहीं दे सकते। आप ये नहीं कर सकते साल भर की सैलरी जितनी बनती है उतना फाइन लगा दें, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होगा। नाउ हाउ द प्रोसीडिंग्स इज इंस्टीट्यूटेड, कैसे इंस्टीट्यूट की जाएगी, बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी या डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, बाय मतलब इन लोगों के द्वारा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 10। नाउ चैप्टर 11, द लास्ट सेक्शन, द लास्ट 3 sections and last chapter of the उत्तराखंड पुलिस एक्ट। सो रिपील्स और सेविंग्स की बात करते हैं, वेरी सिंपल। 86 में कुछ भी नहीं है, 87 और 88 ही हम देखेंगे। 87 पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट। लेट बिफोर, किसके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है जब स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, बिफोर द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। फ्रेम्ड बाय डीजीपी प्लस अप्रूवल। फ्रेमिंग की बात, रूल्स बना कौन रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। हु इज फ्रेमिंग इट, डीजीपी प्लस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ इज डायरेक्शन टू अमेंड एनी रेगुलेशन, अगर किसी रेगुलेशन को अमेंड करना है तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी डीजीपी को करने के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट, दैट्स इट। ठीक है, नाउ 88 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको रिमूव करने की पावर किसको है, जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। विद इन 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट जब से कमेंस हुआ है तब से लेकर 3 साल के अंदर अगर कोई समस्या है तो उसको रिमूव करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जो कि टाइम पीरियड में बीत चुका है। तो स्टेट गवर्नमेंट में ऑर्डर टू रिमूव इट, एवरी ऑर्डर टू बी लेट सून बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। तो आई डोंट थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछ भी लेगा तो बहुत ये पूछ सकता है कि किसके सामने उसको प्रेजेंट करना था। लेट बिफोर मतलब जो, जैसे ये रूल्स बने हैं तो आप स्टेट लेजिस्लेचर हो, आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया, हो गया। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द उत्तराखंड पुलिस एक्ट। और फाइनली यहाँ पे एक्ट हमारा ख़त्म होता है। तो आई थिंक ये जो जर्नी आपकी और मेरी यहाँ तक रही बहुत अच्छी रही। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया आप लोगों को पढ़ाते समय, और अच्छा लगा मुझे, आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखो इट्स जस्ट अ 1 way कम्युनिकेशन। कभी हम लाइव आएंगे तो बात करेंगे, वो तो एक अलग ही माहौल होगा, नो डाउट। लेकिन अभी तो 1 way कम्युनिकेशन है, मैं ही बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। तो आपकी बात मुझ तक कैसे पहुँचती है, जब आप कमेंट करके कुछ बताते हो कि मैम अच्छा लगा, मैम ये लगा, मैम ये डाउट है, या गलती से मैम आपने ये बोल दिया, देन आई रेक्टिफाई दैट कि अच्छा बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग हो गया, ये निकल गया, या कुछ भी एनीथिंग, है ना। तो इसलिए बातचीत करने के लिए ही आप कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी रख सकते हैं, एनीथिंग।
और आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं आती रहूँगी, बट टेलीग्राम पे हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वहाँ पे और भी चीज़ें हम शेयर करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स, ऐसे के लिए कुछ बता सकते हैं आपको, ट्रांसलेशन के लिए बता सकते हैं। जनरली मेरी कोशिश ये रहती है कि जो बच्चे जिन एरियाज़ को बहुत कम टच करते हैं, ठीक है, और जो उनके रैंक, उनकी सिलेक्शन को वाइडली अफेक्ट करता है, मैं उसको ज़्यादा टच करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेजर लॉज और मेजर जितनी भी चीज़ें हैं वो तो हम सब देखते हैं, है ना। माइनर जो भी चीज़ें उसको बहुत इग्नोर किया जाता है, प्रीलिम्स निकलता है तब जाके हम मेन राइटिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको पहले से ही बर्डन तो पड़े, पता ही नहीं चलेगा आपको कि बर्डन भी हो रहा है ना। हफ्ते में एक दिन बस बोल दूंगी ये क्वेश्चन दे रही हूँ, कल जमा कर दो, चेक करके रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा कारवा, बहुत अच्छा चलेगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा, इसका बेनिफिट आप लोगों को ही मिलना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिलना है, और मुझे तो मिलेगा ही, नो डाउट। मेरा नॉलेज तो इन्हांस होएगा ही होएगा। सो दिस वॉज आवर जर्नी, हमारी और आपके साथ की जर्नी थी उत्तराखंड पुलिस एक्ट की। इसके बाद में और भी चीज़ें लेके आऊँगी। मैं पूरा लॉ पढ़ाने का मैंने सोचा है। इसके पहले आई वॉज टीचिंग ऑन टारगेट फॉर IQ। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट वहाँ के, आई नो इट। और तो मेरा जो अब ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, तो आई विल टीच हियर फ्रीली। और मैं जितनी भी टफ़ चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको आपके सामने बहुत आसानी से रख दूँ, चाहे वो CRPC हो, चाहे CPC हो, या चाहे जुरिस्प्रूडेंस या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, या यूपी लोकल लॉज, है ना, ये सारा तो सब ठीक हो जाएगा। बस आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने तो बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी है। आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे ज़रूर बताएं। And for any query, doubt, clarification, suggestion, improvement, appreciation, kindly post your message at this platform, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप उसको जाके प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। सो दिस वॉज ऑल। और मेरी तरफ से भाई आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आई नो आप लोगों में से जो लोग भी मेरे वीडियोज़ फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, यू ऑल आर माई स्ट्रेंथ्स, और आप लोगों की वजह से ही आई गेट लॉट्स ऑफ मोटिवेशन कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो प्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।